हे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन वंस अगेन। मैं आपका दोस्त कुमार एक बार आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ हिंदी का वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग किस प्रकार की छोटी छोटी गलतियाँ अक्सर अपने वाक्यों में करते हैं और हमसे किस प्रकार के शब्द या वाक्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनमें क्या क्या गलतियाँ होती हैं जो कि हमें खोजना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज सभी वाक्यों को व्याकरण के अनुसार गलतियाँ ढूंढते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत से इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए हमेशा बनाते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में एडवाइस भी दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, कुछ वाक्यों को देखते हैं, उन्हें शुद्ध करते हैं और साथ ही ये भी समझते हैं कि किस प्रकार के वाक्यों में हमें किस तरह की गलतियाँ मिलती हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य की परिभाषा होती है सार्थक एवं पूर्ण विचार व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। मतलब कि ऐसे शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे अगर आप कुछ शब्दों का समूह बना लीजिए, जैसे राम, तुम, मैं, तीन, हाँ, तुम, तो इस प्रकार शब्दों के समूह तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए इन्हें वाक्य भी हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन अगर इसी को हम लोग कुछ इस प्रकार से कहें कि राम घर जाता है, तो राम घर जाता है, ये चार शब्द जो हैं, इन चारों के समूह से जो एक वाक्य बना उसका एक मतलब निकला, इसीलिए हम इसे वाक्य कह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि हिंदी में छोटी सी गलती से किसी भी वाक्य का मतलब किस प्रकार से बदल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा है उसे रोको, कॉमा, मत जाने दो। अगर हम लोग कॉमा को आगे कर दें, एक शब्द के बाद लगा दें, तो इसी का मतलब बन जाएगा उसे रोको मत जाने दो। तो आप देख सकते हैं कि एक कॉमा से अर्थ पूरा का पूरा बदल गया। दूसरा सेंटेंस देख सकते हैं आप दोस्तों, लिखा है दरवाज़ा बंद रखा गया है। अगर र को थोड़ा सा इधर लगा दिया जाए बंद में, तो यही बन जाएगा दरवाज़ा बंदर खा गया है। तो छोटी सी गलती आपके पूरे वाक्य का मतलब बदल सकती है, इसलिए दोस्तों वाक्यों का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर में एक सेंटेंस लिखा है कि यहाँ पर आपको घर का सारा सामान मिलेगा, काजू तथा टमाटर की चटनी भी उपलब्ध है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि समान नहीं होता, सामान होता है। समान का मतलब तो होता है इक्वल, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पर होगा कि यहाँ आपको घर का सारा सामान मिलेगा। ठीक है। फिर है कि काजू तथा टमाटर की चटनी भी उपलब्ध है। दोस्तों, इसका दो अर्थ निकल रहा है। पहला अर्थ तो ये निकल रहा है कि काजू भी है और टमाटर की चटनी भी है, और दूसरा अर्थ ये निकल रहा है कि चटनी है जिसमें काजू और टमाटर दोनों मिक्स हैं। तो अगर आप इसको इस प्रकार से कहें कि यहाँ आपको घर का सारा सामान मिलेगा, टमाटर की चटनी तथा काजू भी उपलब्ध है, तो ये सही होगा। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ऊपर देखिए यार लिखा है यहाँ पर, तो पर की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ आपको घर का सारा सामान मिलेगा। यहाँ पर आपको का कोई भी अर्थ नहीं है, पर आप हटा सकते हैं। अगला है दोस्तों कि मेरे अनुसार मुझे घर जाना चाहिए, वर्षा होने का कोई चिन्ह नज़र नहीं आता। दोस्तों, मेरे अनुसार जैसा कोई भी शब्द नहीं होता। किसी चीज़ के अनुसार हो सकता है, किताब के अनुसार, किसी नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार, लेकिन मेरे अनुसार शब्द गलत है। इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि मुझे लगता है कि, या मेरे विचार से मुझे घर जाना चाहिए, वर्षा होने का कोई चिन्ह नज़र नहीं आता। दोस्तों, चिन्ह को देखिए, चिन्ह बोलते तो ऐसा है कि आधा न और ह हो, लेकिन लिखते आधा ह और न है, तो चिन्ह को भी सही लिखना बहुत ज़रूरी है। शनिवार के दिन मैं उपवास रखता हूँ, यह एक गोपनीय रहस्य है, मुझको कुछ नहीं खाना। दोस्तों, एक ही वाक्य में गोपनीय और रहस्य दोनों एक साथ होना ज़रूरी नहीं है या सही नहीं है।
या तो बात गोपनीय होगी या तो रहस्य होगी, तो दोनों एक साथ हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। इसका सही होगा कि शनिवार को मैं उपवास रखता हूँ, यह एक रहस्य है, मुझे कुछ नहीं खाना। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि शनिवार को मैं उपवास रखता हूँ, यह गोपनीय है, मुझे कुछ नहीं खाना। अगला वाक्य है दोस्तों कि सुबह उठकर तुमको 2 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। दोस्तों इस वाक्य में गुनगुना और गर्म ये दोनों शब्द एक साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते, क्योंकि गुनगुना का ही अर्थ होता है हल्का गर्म, तो गर्म 2 बार प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए आप इसको बोलेंगे कि सुबह उठकर तुम्हें 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए, या सुबह उठकर तुम्हें 2 गिलास हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा है सुबह उठकर तुमको, तो तुमको गलत शब्द है। हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं और हर राज्यों की अपनी एक भाषा है, ठीक है। तो हमारी इन्हीं कुछ भाषाओं में हम लोग कुछ गलत शब्द भी अक्सर बोलते हैं, ठीक, जैसे तुमको, उसको, हमको, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। तुम्हें, हमें, उसे, इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो तुमको नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, तुम्हें। अगला वाक्य है दोस्तों कि घर के छत पर 4 सभ्य महिलाएं बैठी हैं, उनमें से एक महिला अंधी है। दोस्तों अगर आपने लिखा है सभ्य महिलाएं तो ये गलत है, क्योंकि महिलाएं शब्द का ही मतलब होता है, महिलाएं जो शब्द है ना उसी का मतलब है कि सभ्य स्त्री, ठीक है, सभ्य स्त्री को ही महिला कहते हैं, तो दोनों एक साथ उपयोग नहीं किया जाता, ठीक। और दूसरा कि वो लिखा है कि आँख से अंधी। दोस्तों अंधा होना ही आँख से अंधा होना होता है, ठीक है, तो आँख से अंधा नहीं लिखना चाहिए। तो इसका सही हम लोग लिख सकते हैं कि घर के छत पर 4 महिलाएं बैठी हैं, उनमें से एक महिला अंधी है। या आप लिखिए कि घर के छत पर 4 सभ्य स्त्रियां बैठी हैं, उनमें से एक स्त्री अंधी है। अगला सेंटेंस है, वाक्य है दोस्तों कि बनारस के संतरे इलाहाबाद से ज़्यादा मीठे हैं। तो दोस्तों कोई भी संतरा इलाहाबाद से मीठा कैसे हो सकता है? संतरा और इलाहाबाद दोनों की तुलना मीठेपन से कैसे की जा सकती है? तो इसका सही होगा कि बनारस के संतरे इलाहाबाद के संतरों से ज़्यादा मीठे हैं। अगला है वाक्य दोस्तों, कल रात बारात में मैं एक सज्जन पुरुष से मिला। दोस्तों पहले तो यहाँ ये गलती है कि बारात नहीं होता, बारात होता है। दूसरी गलती यह है कि सज्जन पुरुष दोनों एक साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सज्जन का ही अर्थ होता है अच्छा पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। तो या तो आप सज्जन लिखिए, या तो अगर आप पुरुष लिखना चाहते हैं तो लिखिए अच्छा पुरुष। तो इसका सही होगा कि कल रात बारात में मैं एक सज्जन से मिला, या कल रात बारात में मैं एक अच्छे पुरुष या एक अच्छे व्यक्ति से मिला, ठीक है। तो ये दोनों आपका सही है। मेरे अनुसार हर व्यक्ति को रात्रि 9 बजे से पहले घर वापस लौट जाना चाहिए। दोस्तों मैंने अभी बताया कि मेरे अनुसार जैसा कोई भी शब्द नहीं होता, इसकी जगह आप क्या लगाएंगे? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को रात्रि 9 बजे से पहले घर लौट जाना चाहिए। दोस्तों वापस लौट जाना चाहिए, वापस और लौट दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लौटने का ही मतलब होता है वापस आना। तो या तो आप वापस शब्द यूज़ कीजिए या तो लौटना शब्द यूज़ कीजिए। तो इसका सही होगा कि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को रात्रि 9 बजे से पहले ही घर लौट जाना चाहिए, या मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को रात्रि 9 बजे से पहले ही घर वापस चले जाना चाहिए, ठीक है। अगला सेंटेंस दोस्तों कि उसको जैसे करना है करने दो, तुम तुम्हारा काम देखो, मेरी ओर देखो, किसी और के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। दोस्तों पहला तो उसको नहीं शब्द होना चाहिए, मैंने अभी बताया। उसको की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? उसे जैसा करना है करने दो। तुम तुम्हारा काम देखो, गलत है दोस्तों। तुम अपना काम देखो, मेरी ओर देखो, नहीं मेरी ओर देखो। और का मतलब होता है एंड, और का मतलब होता है मेरी तरफ देखो, ठीक है। किसी और के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे और सब सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, किसी और के बारे में, किसी अदर पर्सन के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। अगला वाक्य है दोस्तों कि मुझे अपना वज़न कम करने में कम से कम 5 से 7 दिन लगेंगे। दोस्तों ये भी वाक्य गलत है, क्योंकि या तो आप लिखेंगे कि कम से कम 5, या तो लिखेंगे कम से कम 7। अगर आप निश्चित नहीं हैं कि 5 से 7 दिन में कितना दिन लगे रहा है, तो आप कम से कम शब्द यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका सही होगा कि मुझे अपना वज़न कम करने में
कम से कम 5 दिन लगेंगे, या मुझे अपना वज़न कम करने में कम से कम 7 दिन लगेंगे, या मुझे अपना वज़न कम करने में लगभग 5 से 7 दिन लगेंगे। ठीक है। अब हम लोग दोस्तों, ये तो हम लोग डायरेक्टली मैं आपको बता रहा था कुछ वाक्यों के बारे में जिसमें हम लोग गलतियाँ को पकड़ रहे थे। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि व्याकरण के अनुसार किस प्रकार की गलतियाँ होती हैं। ठीक है। उन्हीं तरीके के हम लोग वाक्य लेंगे और देखेंगे कि व्याकरण के अनुसार किस प्रकार की गलतियाँ हम लोग को मिलती हैं। जैसे अगर संज्ञा संबंधी गलतियों की बात की जाए तो देखिए, वह कान से बहरा है, इसका सही क्या होगा? वह बहरा है। आप रविवार के दिन चले जाएं, आप रविवार को चले जाएं, क्योंकि दोस्तों वार का मतलब ही दिन होता है, तो रवि दिन के दिन चले जाएं का कोई मतलब नहीं निकलता, तो रविवार को चले जाएं। ठीक है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि देख लीजिए कि सर्वनाम में किस प्रकार की गलतियाँ आती हैं। तुम तुम्हारा काम करो, नहीं दोस्तों, तुम अपना काम करो। तुमको क्या है, ये भी गलत है दोस्तों, इसका सही क्या होगा? तुम्हें क्या है। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ देखिए, मुझे छिलके वाला धान चाहिए, इसका सही होगा मुझे धान चाहिए। या अगर देखिए एक गोपनीय रहस्य, नहीं दोस्तों, इसका सही क्या होगा? एक गोपनीय बात या एक रहस्य। क्रिया संबंधी अशुद्धि, उसने राजू को पटक डाला, इसका सही होगा उसने राजू को पटक डाला, पटक दिया। मैं चिल्ला उठा, ये गलत है, इसका सही क्या होगा? मैं चिल्ला पड़ा। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ देखिए दोस्तों, मैं लगभग रोने लगा, ये लगभग रोने का कोई मतलब नहीं होता, मैं रोने लगा। उसका सर नीचा था, उसका सर नीचे था। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ देख लीजिए दोस्तों, हमारी नाक में दम है, ये गलत है, इसका सही होगा हमारे नाक में दम है। उसने मुझे आदेश दी, इसका सही क्या होगा दोस्तों? उसने मुझे आदेश दिया। वचन संबंधी अशुद्धियाँ देख सकते हैं आप दोस्तों कि मेरा कान मत खाओ, ये गलत होता है, इसको हम लोग कहेंगे मेरे कान मत खाओ। उसे 2 कपड़ा दे दो, नहीं, उसे 2 कपड़े दे दो। अवयव संबंधी अशुद्धियाँ देख लीजिए, वे व्यापार को लेकर दुखी थे, नहीं दोस्तों, इसका सही होगा कि वे व्यापार के कारण दुखी थे। वहाँ अपार जनसमूह एकत्रित था, इसका सही होगा वहाँ अपार जनसमूह एकत्र था। परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ देखिए, तुम भोजन किया, ये गलत है, इसका सही होगा तुमने भोजन किया। उसने बताया, इसका सही होगा वह बताया। पुरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ होती है दोस्तों कि वह एक सज्जन पुरुष है, मैंने जैसा बताया कि सज्जन और पुरुष एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते, तो इसका क्या होगा? वह एक सज्जन है। यहाँ सब लोग गुनगुना गर्म पानी पीते हैं, इसका सही क्या होगा? यहाँ सब लोग गुनगुना पानी पीते हैं, या यहाँ सब लोग हल्का गर्म पानी पीते हैं। गुनगुना और गर्म एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते। वाक्यगत संबंधी अशुद्धियाँ देख लीजिए दोस्तों, तलवार की नोक पर, नहीं, इसका सही क्या होता है? तलवार की धार पर, चाकू की नोक पर बोलते हैं। ठीक है। मेरी आयु 30 की है, ये भी गलत है दोस्तों, मेरी अवस्था 30 वर्ष की है। ठीक है। मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ देख लीजिए, वह राम पर बरस गया, नहीं दोस्तों, ये इसका सही होगा कि वह राम पर बरस पड़ा। दूसरा है कि उसकी अक्ल चक्कर खा गई, ये भी सही नहीं है, इसका सही होगा कि उसकी अक्ल चकरा गई। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरीके से बहुत सारे वाक्य हैं जो कि अशुद्ध होते हैं और उन्हें शुद्ध करने की ज़रूरत है, और बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कभी कभी हम लोग समझ भी नहीं पाते कि किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं। सब्सक्राइब 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 प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ कर भी दो ना, सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ 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 एक बार तो कर दो ना यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इस बार तो कर दो, प्लीज़ कर लो ना सब्सक्राइब, कर भी दो प्लीज़, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो प्लीज़।